गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 9 जून 94 दिन गुरुवार। गुरुदेव ने पूछा, हम किस शक्ति से देखते हैं, किस विधि से हम देखते हैं? पुनः उन्होंने ही कहा, वह ऊर्जा है जिसे कि हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कहाँ रहती है? मल द्वार पर रहती है। यदि यही एनर्जी मस्तक पर रहती तो उसे फाड़ देती। ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? पहला, स्फुरण द्वारा यानी संपंदन द्वारा। दूसरा, मंत्र द्वारा। तीसरा, गुदगुदाहट द्वारा। चौथा, कामोत्तेजना द्वारा। काम की उत्तेजना इस काम भाव को जब ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं। पांचवा, राजयोग या हठ योग की क्रिया के द्वारा। छठा, गुरु की शक्ति के द्वारा। सातवां, स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदत्त। शुद्ध, निर्मल एवं पवित्र। व्यवहारिक संसार में लोग 3 शब्दों का एक ही स्थान पर प्रयोग करते हैं, परंतु तीनों शब्दों में भेद है। शुद्ध, यह शुद्ध देशी घी है। आप निर्मल घी नहीं कहेंगे, पवित्र घी नहीं कहेंगे। जो मूल से निकलता है, परिष्कृत है, वही शुद्ध है, जैसे गाय के दूध से निकला घी। निर्मल, कितना निर्मल हृदय का पुरुष है, इसके किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, अर्थात दोष से मुक्त होने पर वह निर्मल होता है। पवित्र, गंगा का जल बड़ा ही पवित्र है। पवित्र अपवित्र हो सकता है। पवित्र हमारी धर्मनिष्ठ तत्व है, इसमें स्पर्श का अभाव होता है। शुद्ध प्रथम सीढ़ी है। शुद्ध होने पर ही पवित्र हो सकते हैं। निर्मलता उसकी उपज है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके अंदर तड़प हो जाती है तो अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। गोकर्ण के पास शिव मंदिर है, वहीं एक शूद्र बुढ़िया रहती थी। उसकी यह इच्छा हुई, भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल अर्पण करूं। उसने शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाया, दर्शन किए। उसमें अतिशय भाव जग गया और वह इमली के पेड़ के नीचे बैठी इसी चिंतन में डूब गई और उसके प्राण पखेरु निकल गए। वह शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही भूखी थी। शिवरात्रि को भी उसने कुछ ग्रहण नहीं किया। तीसरे दिन वह दर्शन पूजन के बाद चल बसी। शिव के पार्षद उसे लेने आए और उसे शिवलोक ले गए। गौतम ऋषि बैठे थे। उन्होंने ध्यान में देखा तो पार्षद से पूछ बैठे, उस बुढ़िया ने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि तुम इसे अपने साथ लिए जा रहे हो। पार्षद ने कहा, ऋषिवर, इसके अंदर एक तड़प बन गई थी, इसीलिए इसे शिवलोक लिए जा रहा हूं। वह पार्वती की सहचरी बनेगी। गुरुदेव ने कहा, शरीर के रोमकूप दिए हैं, इसके बनने का तात्पर्य केवल पसीना निकलना नहीं। जब आप शून्य में चले जाते हैं तो इन रोमकूपों से वायु तथा जल
दोनों का निष्कासन और प्रवेश बंद हो जाता है। जब समाधि में चले जाते हैं तो मृतक समान हो जाते हैं। जब पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो अब कहते हैं कि पर ब्रह्म परमेश्वर रोम रोम में व्याप्त है। गति नीचे दी गई है, प्राण का उठना नीचे से दिया गया है। सूरत ऊपर से नीचे आती है। जब पेट में गर्भ स्थापित हो जाता है उस दिन से 4 महीने तक प्राण का संयोग हो सकता है, परंतु आत्मा का प्रवेश नहीं होता। जब 5वें महीने में प्रारंभ होता है, आपके शरीर के कुछ अंग लगभग बराबर होते हैं। मलद्वार हर मनुष्य में बराबर होता है। इसी प्रकार ही शक्ति स्थापित की जाती है। यह पृथ्वी तत्व है, यहीं पर पराध्वनि भी वर्तमान रहती है। जब आपकी शक्ति कमजोर हो जाती है तो मल और मूत्र दोनों एक साथ निकलने लगते हैं। प्रणाम करते समय हमेशा ही अश्वनी मुद्रा में प्रणाम करें तथा कुंभक करके मल द्वार को संकोचित करते रहें और शक्ति को ऊपर चढ़ाते रहें। 10 जून 94 शुक्रवार। आज गुरुदेव ने कहा, एक महात्मा थे, सन्यासी हो गए, अद्वैत वेदांती बने। वे दीक्षा लेना चाहते थे। वे माथे पर जल से भरा घड़ा लेकर महापुरुष के पास गए। महापुरुष द्वैत भाव से युक्त थे, वे रसिक थे। उनके पास पहुंचकर उन्होंने घड़ा उतार दिया और कहा, महाराज, हम अद्वैत तत्व से ज्यादा सहमत हैं। महापुरुष ने कहा, ठीक है, घड़े का मुंह खोल दो। अपने शिष्यों से कहा, इस घड़े में थोड़ा मिश्री डाल दो। ज्ञान तत्व से भरा है, परंतु इसमें रस नहीं है। एक रसिक भाव से जब भर जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। वह महात्मा उनके शिष्य बन गए। एक बार विनोदानंद जी के सामने भोजन की थाली परोसी गई। उनको लेकर कुल 5 व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, एक थाली और लगा दो। शिष्य ने कहा, महाराज, हम लोग 5 ही हैं, परंतु गुरु की आज्ञा, एक थाली और लगाई गई। तब विनोदानंद जी ने उस सर्प की ओर इंगित करके कहा, जो चपरासी के घोड़े से लिपटा था, अरे भाई, अब तो अपने रूप में आ जाओ और भोजन करो। उन्होंने कहा, मेरा होने वाला शिष्य मेरी परीक्षा ले रहा है। सभी आश्चर्यचकित थे कि वह सर्प अपने मनुष्य रूप में सामने आ गया। उसने कहा, जब आपने पहचान ही लिया तब इस सर्प रूप को तो त्यागना ही है। जब हम भक्ति मार्ग की ओर जाते हैं तो भेदभाव की स्थिति होती है। दृष्टा और दृष्टि को अलग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, एक संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर साथ साथ जा रहे थे। उनके पंढरपुर के विट्ठलनाथ जी अर्थात साक्षात भगवान कृष्ण उनके साथ हो लिए। तीनों साथ साथ चले। कुछ देर जाने पर इन तीनों ने एक साथ स्थान पर विश्राम करने के लिए रुके। वह स्थान सावन माली का था। विट्ठल जी सावन माली के पास गए और बोले, मेरे पीछे 2 लुटेरे लगे हैं, मुझे ऐसी जगह छुपा दो जहां वे हमें न पा सके। सावन माली ने एक पल सोचा और कहा, अच्छा रुको। उसने खुरपी उठाई और अपना पेट चीरकर उसमें उन्हें छुपा लिया। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर विश्राम के पश्चात उन्हें खोजने लगे तो वे कहीं दिखाई न दिए। ये दोनों सावन माली के पास आए, बहुत अनुनय और विनय किया, तब उनसे पेट को चीरकर बाहर निकाल दिया। भक्त हरि रामदास रामानंद जी के वैष्णव संप्रदाय के
मतालंबियों में से एक थे। मारवाड़ क्षेत्र के बीकानेर से 7 मील दूर सिंहवन गांव में लगभग 1700 संवत में पैदा हुए थे। पिता का नाम भाग्यराम जोशी था। वह अपने इकलौते पुत्र थे। घर से 8 मील दूर तक वैष्णव मत के महात्मा थे, जयमल दास जी महाराज। उनसे ही हरिदास जी ने दीक्षा ली। हरिदास स्वयं वेदांत और ज्योतिषी के पंडित थे। गुरु उनका गुरु ही था। उनका क्या कहना। हरिराम दास के शिष्य थे। नरसिंह दास पहले बड़े ही संपन्न परिवार में थे। 4 रोटी बांट कर खाते थे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हुई कि 4 रोटी मांगकर खाने लग गए। उन्होंने अपने गुरु से अपनी स्थिति के बारे में बताया। गुरुदेव हरिराम दास जी से कहा, जाओ कल से माला माल हो जाओगे। नरसिंह दास जी तो धीरे धीरे धन संपत्ति से संपन्न हो गए, परंतु वे भगवान से दूर होते गए और नष्ट हो गए। हरिराम दास जी के शिष्यों ने एक बार अपने गुरु के जन्म को बड़े धूमधाम के साथ मनाया और निश्चय किया कि चैत्र कृष्ण पक्ष की संवत 1834 की तिथि निश्चित की। तैयारी बड़े जोश के साथ चली, परंतु पानी का अकाल था। कई वर्षों से पानी नहीं बरस रहा था, अतः पानी की बड़ी कमी थी, किंतु तैयारी तो चल ही रही थी। जब 15 दिन शेष रह गए तो गुरुदेव हरिराम दास जी ने अपना शरीर त्याग दिया और सभी शिष्य उदास हो गए। जहां जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही थी, अब मृतक कर्म में करने लगे। गुरुदेव का दाह संस्कार किया गया। सभी शिष्य उदास व दुखित थे। इतनी तैयारी हो चुकी थी, इतना सामान जुटा चुके थे, अब क्या करें? किस तिथि को, किस दिन को तय किया जाए? हरिदास जी वह तिथि आने पर पुनः प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं ऊपर से 1 वर्ष का अवकाश लेकर आया हूं, तुम जन्मदिन मनाने की तैयारी करो। जिस समय वे आए, पानी की भयंकर कमी थी। शिष्य ने यह बात उनसे कही। उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाकर कहा, जल बरसो और घनघोर वर्षा हुई। चारों ओर पानी का सैलाब आ गया। बड़े धूमधाम के साथ संपन्न किया गया और ठीक 1 वर्ष के पश्चात सन 1835 को चैत्र शुक्ल पक्ष को अपना शरीर पुनः छोड़ करके उन्होंने चल दिया। फिर दोबारा से उनका दाह संस्कार किया गया। आइए संतों की महिमा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अनुभव करें और कुछ देर गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु तुम्हें
शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन सद्गुरु तुम्हें शत शत